जाहिर है आपको पता होगा कि 7 साल हो गए हैं मोदी जी के, मोदी 2 और मोदी 1 मिला के 7 साल हो गए और हमने इसको कंप्लीट किया है 30 मई को। इस बार महामारी के समय हम लोगों ने ये डिसाइड किया, हमारे पार्टी की लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि इसको 30 मई को हम जो है सेवा दिवस की तरह मनाएंगे, ना कि हर साल की तरह जैसे हम पूरे 1 साल का ब्यौरा देते थे उस ब्यौरा को देंगे। लेकिन 7 साल में हम लोगों ने बहुत काम किया है, उसका भी मैं छोटा सा आपको ब्रीफ करूंगा और साथ साथ में थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगा जो हम यहाँ पर आए थे सेवा दिवस के अवसर पे, तो हमने क्या किया है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको अवगत कराएंगे। देखिए, श्रीनगर में महामारी से पूरा देश जुड़ रहा है, श्रीनगर और कश्मीर भी उससे अलहदा नहीं है, वहाँ यहाँ भी लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे में हमारे पार्टी ने जो डिसाइड किया कि सेवा दिवस, उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि हम लोगों के नज़दीक जाएंगे, उनसे खिताब करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि उनकी तकलीफ़ क्या है और उसको चाहे उनको महामारी के बारे में जानकारी भी देंगे, वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देंगे और साथ साथ उनकी तकलीफ़ों को दूर भी करेंगे। उस प्रोग्राम को के तहत हम यहाँ पर आए हैं और आज हम 5 जगह पर 5 गांव में गए हैं, इसलिए कि हमारी पार्टी ने डिसाइड किया है, आदरणीय नड्डा जी ने जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि 1 लाख गांव तक हम पहुँचेंगे। 1 लाख गांव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनके दरमियान जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनके साथ जो भी तकलीफ़ें हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ जितनी भी जानकारियाँ हम उनको दे सकें वो भी देंगे। तो आज इसी प्रोग्राम के तहत हम यहाँ पर थे और हम 5 जगह गए, जिस 5 गांव में गए उसमें पटन है, उसमें मागम गांव है, उसमें सोपोर है और बारामूला। ये 5 पटन के दो अलग अलग इलाके में हमने लोगों को खिताब किया और साथ साथ हमने वहाँ पर जो है राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की। इस पूरे मुहिम में हमें जो साथ मिला है वो इंडियन आर्मी का साथ मिला, जो इंडियन आर्मी इस तरह के इनिशिएटिव लेती रहती है, हमने उनके साथ मिलकर इस पूरे प्रोग्राम को अंजाम दिया। चूँकि उन्होंने पूरी लिस्ट और उसके साथ साथ एक एनजीओ भी जो इंडियन आर्मी के लिए काम करती है, उस एनजीओ को RNA फाउंडेशन जो है उनके साथ और इंडियन आर्मी के साथ मिलके हम 1500 परिवारों तक पहुंच पाए। आज उनको हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और साथ साथ उनके बीच रह के उनकी जो भी समस्याएं तो उनसे उन लोगों ने मुझे अवगत भी कराया ताकि हम इन सारे समस्याओं का समाधान कर पाएँ। पार्टी के लेवल पे जो हो सकता है पार्टी के लेवल पे करेंगे और जो सरकार के लेवल पे हो सकता है वो सरकार के लेवल पे करेंगे। लेकिन जो मैसेज हमने बहुत साफ दिया है कि हमारी पार्टी पिछले 7 सालों में एक नए भारत की तामीर की बात कर रही है और जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं, चाहे वो इकॉनमी की बात हो तो हमने बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन लाया है इकॉनमी में, चाहे आप देखिए गरीब आदमी को एम्पावरमेंट की बात हो तो हमने एक फिलॉसफी है भारतीय जनता पार्टी के कि एक आम नागरिक को मजबूत बनाना है, उस दिशा में हमने काम किया है। अगर हम देखें जो अगर बिजनेस इसमें देखें तो हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, हमने उसमें रैंकिंग जो है कहाँ रैंकिंग थी हमारी, हम कितने पायदान ऊपर चले गए, 100 से ज़्यादा पायदान ऊपर चले गए और जिस तेज़ी से हम काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि हम टॉप 25 में जल्द ही इंशाल्लाह आ जाएंगे। वहाँ पर भी ईज़ ऑफ लिविंग जो है उस पर हमने बहुत ज़्यादा कोशिश, प्रधानमंत्री ने बहुत ज़्यादा उस पर फोकस दिया है और इसीलिए एक आम नागरिक को असुविधा ना हो इस दिशा में हमने बहुत सारे इक़दाम लिए हैं। ये एनसी यही कर सकती है कि इस तरह की बातें लोगों को गुमराह करने के लिए कर सकती है। मैंने आपके सामने सवाल उठाया कि क्या एनसी इसकी चिंता कर रही है देश की, जो प्रदेश की जनता के बारे में? उनके बारे में उनकी कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का या किसी और पार्टी का है, उसको पूरे देश में पूरी आज़ादी है कि अपने लोगों की जाके सहायता करे, लोगों की मदद करे, लोगों की इमदाद करे, लोगों के रूबरू होकर उनके तकलीफ़ों का जायज़ा ले और मदद करे। या आम दिन में ये इसी वजह से तो लोग जो है सियासत में आते हैं कि लोगों के साथ मिलके उनके लिए ज़िंदगी को बेहतर बनाने का काम करे। ये महज एक जो है वो एलिगेशन है, इसलिए कि उनकी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। हकीकत तो यह है कि जो लोग
इस महामारी में अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने दिन रात काम किया है, जिसके कार्यकर्ताओं ने कोई एक चप्पा नहीं छोड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी